कमलनाथ जी को है। राघव जी का स्वागत करना तो ये सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के जबलपुर से देख रहे हैं, जहां पर तो मिशन 19 पर प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश की धरती पर अपने चुनावी शंखनाद का आगाज करते हुए एक हाथ में कमल का फूल, उनका पार्टी का चुनाव चिन्ह और जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ आपको दिखाई पड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो छिंदवाड़ा में भी इस बार सेंध लगाने की तैयारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्साह आप देख सकते हैं। जिस तरीके से जबलपुर की जो जनता है वो एक तरीके से पलक पामड़े बिछाकर स्वागत कर रही है, अगर ये कहा जाए तो शायद कोई गलत बात नहीं होगी। चारों तरफ भारतीय जनता पार्टी के कमल के झंडे यहां आप देख सकते हैं और प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में भी बीजेपी का चुनाव चिन्ह कमल हाथ में है। एक हाथ में कमल और दूसरे हाथ से हाथ हिलाकर अभिवादन जनता का स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 मिशन क्लीन स्वीप की यहां पर एक रूपरेखा तैयार की हुई है। सभी 29 लोकसभा सीटों पर इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाने की तैयारी में है। पिछली बार जो छिंदवाड़ा की एक सीट रह गई थी उस पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अपना विशेष फोकस बनाए हुए है और इसी को लेकर कमलनाथ के तमाम जितने भी गरीबी नेता हैं उन सबको शामिल कराया जा रहा है। उसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में अपने चुनावी अभियान का यहां से आगाज करते हुए महाकौशल में नमो नमो और प्रधानमंत्री के यहां पर बॉडी लैंग्वेज देखिए किस तरीके से स्वागत करने के लिए लोग यहां पर उमड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ मौजूद हैं और मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए, उनका समर्थन प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जबलपुर की धरती पर रोड शो कर जनता को अपने पाले में लाने की कोशिश करते हुए, कवायद करते हुए जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला ये वो सीटें हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा और इस बार छिंदवाड़ा में भी सेंध लगाने की तैयारी है। तो अब तक जो एक छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी से दूर था उसको लेकर भी विशेष फोकस है। महाकौशल की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है और उस वोटिंग से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोटर्स के बीच उनकी एक जो अपनी अलग अपीलिंग इमेज है उसको लेकर जनता के बीच पहुंचे हुए हैं और इस बीच हर आयु वर्ग के लोग आपको यहां पर उनके स्वागत के लिए दिख जाएंगे। क्या बच्चा, क्या यहां पर बुजुर्ग और क्या महिलाएं, हर कोई प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए वहां पर पहुंचा हुआ है। 19 अप्रैल को जो महाकौशल की 4 सीटों पर वोटिंग है उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो निकालकर यहां की जनता को आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद पहुंचे हुए हैं। हर एक से कनेक्ट बनाने की कोशिश, अभिवादन करते हुए हाथ हिलाकर और दूसरे हाथ में उन्होंने बीजेपी का, अपनी पार्टी का कमल का फूल जो उनका चुनाव चिन्ह है उसको हाथ में रखे हुए ये इत्तला कराते हुए, ये संदेश देते हुए कि इस कमल के फूल को वोटिंग के दिन आपको नहीं भूलना। और ये देखिए युवाओं का उत्साह जो है वो एक अपने अलग ही अंदाज में है। हाथ में मोबाइल फोन और उसका फ्लैश जलाकर सेल्फी लेते हुए और साथ में प्रधानमंत्री मोदी का फोटो भी लेते हुए। ये देखिए ये स्पेशल एक प्रचार रथ है जिसमें इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी सवार हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री मोदी का एक पोस्टर भी आगे, एक इलेक्ट्रॉनिक पोस्टर और अब सभी के हाथों में उनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल आ गया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी अपने हाथों में कमल के फूल का ये कटआउट्स पकड़े हुए हैं, संदेश देते हुए कि जिस दिन मतदान होना है उस दिन बस इसी चिन्ह को ध्यान में रखना है। तमाम अपने वादों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने जो अपनी गारंटियां दी हैं वो हर बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी का मतलब हर गारंटी पूरा होने की गारंटी, और उसी को लेकर आज जनता के बीच में पहुंचे हुए रोड शो के माध्यम से एक उनका अलग ही अपना अंदाज है जिससे वो जनता को आकर्षित करते हैं। लोग उनके रोड शो के बाद भारी मात्रा में पहुंचकर
बढ़ चढ़कर वोटिंग भी करते हैं। मतदान परसेंटेज भी उनकी रैली के बाद उन स्थानों पर बढ़ता है और जो रिकॉर्ड्स हैं उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को वो सीट जीतने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। तो हर कोई, जितने भी प्रत्याशी हैं, हर प्रत्याशी चाहता है कि उनके जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली हो जाए तो उनकी जीत सुनिश्चित हो जाए। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस अपने चुनावी रथ पर विराजमान होकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ जबलपुर में जबलपुर की जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक हाथ से हाथ हिलाकर नमस्कार करते हुए हर एक वोट से जुड़ने की कोशिश है। ये नहीं कि थक जाएंगे, हर समय पूरे रोड शो भर खड़े होकर जनता का अभिवादन करते हुए, जनता भी बीच बीच में फूल बरसा रही है, कहीं पर आतिशबाजी भी हो रही है ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ। और नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के वहां पर नारे भी गूंज रहे हैं। तो कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर से इस वक्त चुनावी मैदान में हैं और वोटिंग से ठीक पहले मिशन 29 जो कि भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का भी संकल्प भारतीय जनता पार्टी के द्वारा लिया गया है। तो इसी के साथ 400 पार का जो नारा दिया हुआ है उसको साकार करने के लिए एड़ी चोटी का जोर, कोई भी कोर कसर बाकी न रह जाए, एक बूथ अध्यक्ष लेकर और प्रधानमंत्री तक हर कोई इस चुनावी जो महाअभियान चल रहा है इसमें जुटा हुआ है और हर कोई अपने अपने हिस्से की आहुति इसमें डाल रहा है। सबसे बड़े चेहरे, सबसे ज्यादा आकर्षक व्यक्तित्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके लोकसभा क्षेत्र में प्रोग्राम करने के बाद, रोड शो करने के बाद, जनसभाएं करने के बाद वहां की जीत जो है वो लगभग सुनिश्चित हो जाती है। और इसी को लेकर जबलपुर में आज प्रधानमंत्री मोदी वहां की जनता से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। रोड शो निकालकर, हाथ हिलाकर हर किसी का अभिवादन स्वीकार करते हुए। तो मिशन 29 भारतीय जनता पार्टी की पूरी तैयारी कि इस बार कांग्रेस की जो छिंदवाड़ा सीट है वो भी उनसे छीनी जाए और भारतीय जनता पार्टी का रिकॉर्ड जो है उसको एक अगले स्तर पर ले जाया जाए कि पूरी तरीके से क्लीन स्वीप। और उसी को लेकर तमाम नेताओं की वही रणनीति है। जब भी कोई उनसे बयान लिया जाता है तो हर बार, चाहे वो जनसभा चल रही हो या फिर वो पत्रकारों को अपना बयान दे रहे हों, क्लीन स्वीप की बात करते हैं। सभी 29 सीटें जीतने की बात करते हैं और उन्हीं 29 सीटों पर फाइनल मोहर लगाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी खुद रोड शो करने के लिए पहुंचे हुए हैं। जबलपुर में इस वक्त अपार जन सैलाब इस वक्त उमड़ा हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, शाम का वक्त हो चला है लेकिन महिलाएं भी इस वक्त वहां पर बड़ी संख्या में जुटी हुई हैं। तो अपने घर का काम छोड़कर महिलाएं भी प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए, देखिए तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जो यहाँ पर युवा महिलाएं पहुंची हुई हैं, कुछ लोग छतों से और झांक रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी भी किसी को निराश नहीं कर रहे, हर किसी से एक आई कांटेक्ट बनाने की कोशिश। जिस आंख से आंख मिल जाए समझ लो वो वोट पक्का, ये स्ट्रैटेजी है भारतीय जनता पार्टी की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी आप देख रहे हैं, सुरक्षा बलों के जवान अपनी ड्यूटी को पूरी तल्लीनता से के साथ करते हुए कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी व्यवधान ना पैदा कर पाए। और ये देखिए, ये महिला शक्ति जो अपने मोबाइल में प्रधानमंत्री मोदी की फोटो कैप्चर करते हुए। तो धीरे धीरे ये रोड शो अपने गंतव्य की ओर आगे बढ़ता हुआ और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी बीच बीच में रुककर अभिवादन करते हैं, कमल का फूल जो उनके हाथ में है उसको दिखाते हैं। कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, जहां पर पहले, दूसरे या तीसरे चरण में। तो पीएम मोदी का रोड शो इस वक्त चल रहा है। जबलपुर सहित महाकौशल की 4 लोकसभा सीटों पर इस रोड शो का प्रभाव पड़ने वाला है। महाकौशल की 4 सीटों पर 19 अप्रैल को वोटिंग है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला। जबलपुर, बालाघाट और मंडला पर बीजेपी का कब्जा है। छिंदवाड़ा में भी इस बार सेंध लगाने की तैयारी है भारतीय जनता पार्टी की और इसी को लेकर मिशन 29 को लेकर जुटे हुए हैं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ से जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए, जनता को नमस्कार करते हुए और बीजेपी को वोट देने के लिए अपील करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंखों ही आंखों में कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हुए मतदाताओं से, जिससे ज्यादा मतदाता बीजेपी के साथ कनेक्ट हो सकें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कनेक्ट कर सकें।
तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी उनके साथ इस खुली जीप में सवार हैं और खुली जीप, ये देखिए हाथों में लोगों के प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट भी हैं। जबरदस्त दीवानगी का आलम है। इस वक्त शाम का वक्त हो रहा है। महिलाओं के लिए इस वक्त आमतौर पर जो घरेलू महिलाएं होती हैं उनके लिए किचन का काम होता है, लेकिन वो सारे काम छोड़कर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के इस रोड शो में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। तमाम महिलाएं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, वयस्क भी हैं। हर युवा, हर जो आयु वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने के लिए यहां पर पहुंचा हुआ है। भारी भीड़ के बीच इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक खुली जीप में सवार होकर एक हाथ में कमल का अपना पार्टी का चुनाव चिन्ह और दूसरे हाथ से अभिवादन करते हुए, नमस्कार करते हुए, देखिए तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो 4 लोकसभा सीटों पर इसका असर होने वाला है। जो प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त रोड शो कर रहे हैं, क्योंकि महाकौशल की 4 सीटों पर पहले चरण में ही 19 अप्रैल को वोटिंग है। जबलपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट और मंडला, ये वो 4 सीटें हैं। इनमें से 3 सीटों पर, जबलपुर, बालाघाट और मंडला पर बीजेपी का कब्जा है। छिंदवाड़ा की एक सीट कांग्रेस के पाले में चल रही थी, उसको भी इस बार भारतीय जनता पार्टी अपने मिशन क्लीन स्वीप को लेकर आगे बढ़ रही है। और इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो के लिए खुद इस वक्त कवायद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। प्रचार अभियान तेजी पकड़ रहा है धीरे धीरे और पार्टी के जितने भी स्टार प्रचारक हैं, जितने भी वोट कैचर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, वो इस वक्त मैदान में हैं और अपने अपने तरीके से, कोई रोड शो के जरिए, कोई 1-to-1 सम्मेलन के जरिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वोट सुनिश्चित करता हुआ भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का टारगेट रखा हुआ है। पिछली बार जो चुनाव में वोट परसेंटेज रहा उसमें 10% वोट शेयर बढ़ाने का टारगेट है। साथ ही अगर एक एक बूथ को लेकर, क्योंकि बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का फोकस है और उन्होंने हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का एक टारगेट दिया हुआ है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, बीडी शर्मा ने भी उसी रणनीति को आगे बढ़ाया है और उसी को लेकर हर कार्यकर्ता जुटा हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े कार्यकर्ता कहें, सबसे बड़े चेहरे कहें, सबसे बड़ी शख्सियत कहें और अपने आप को प्रधान सेवक कहने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त जबलपुर में रोड शो करते हुए, आपको बता दें कि कटंगा चौराहे से ये रोड शो शुरू हुआ और ये रोड शो छोटी लाइन कहा जाने वाला एरिया है, वहां तक करीब 1 किलोमीटर से ज्यादा तक की दूरी तक ये रोड शो चलेगा। बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं। मोदी मोदी के नारों की गूंज है यहां पर और कई लोग अपने हाथों में प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स लेकर, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है कमल के कटआउट्स लेकर पहुंचे हुए हैं। मोबाइल, ये देखिए, डांस भी कर रहे हैं। ये युवा वर्ग है जो प्रधानमंत्री मोदी से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की भी एक खासियत है, युवाओं से ज्यादा कनेक्ट करते हैं वो। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर में इस वक्त रोड शो करते हुए और भारतीय जनता पार्टी की जो मिशन 29 की रणनीति है उसको अमली जामा पहनाने की कवायद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैरिकेडिंग की 2 लेयर की बैरिकेडिंग है और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये रोड शो संपन्न होता हुआ। बड़ी संख्या में शहरवासी इस दौरान उमड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री मोदी उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जो उपस्थित जनसमूह है वो कम से कम यही संदेश देता हुआ जो अभी तक समझ में आता है कि प्रधानमंत्री मोदी को वोट जाएगा, क्योंकि इस वक्त तक बड़ी संख्या में यहां पर जनसमूह इकट्ठा है। और ये देखिए, प्रधानमंत्री मोदी के कटआउट्स के साथ हाथ हिलाकर वेव करते हुए प्रधानमंत्री मोदी भी सिर झुकाकर स्वीकार करते हुए यहां पर। और ये देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इशारा कर रहे हैं कि हाँ, ऊपर छत पर भी कुछ लोग हैं, आपके प्रशंसक हैं। प्रधानमंत्री मोदी तुरंत ऊपर देखते हैं और ऊपर उनको हाथ हिलाकर अभिवादन करते हैं। तो हर किसी से कनेक्ट बनाने की कोशिश है कि हर किसी से संपर्क हो जाए, हर किसी से आई कांटेक्ट हो जाए, जिससे कि वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ कनेक्ट कर जाए। और प्रधानमंत्री के साथ कनेक्ट करने का मतलब है कि वो वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में चला जाए। 400 पार का लक्ष्य रखा हुआ है, जिसमें से 370 सीटों की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कह रहे हैं कि एनडीए 400 पार और भारतीय जनता पार्टी 370 से भी पार सीटें जीतने को लेकर कवायद कर रही है।
कई बार कह चुके हैं कि अभी तक जो 10 सालों में विकास कार्य देखे गए वो सिर्फ ट्रेलर हैं, आने वाली पिक्चर तो अभी बाकी है। आने वाले विजन को लेकर 2047 की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को लेकर चल रहे हैं। और इसी दौरान चुनाव से पहले भी विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई। जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं हैं वो आम लोगों तक पहुंचे, उनके लाभार्थियों से संवाद किया गया। हर एक माइक्रो लेवल तक भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपना बूथ मैनेजमेंट किया हुआ है। और उसके साथ साथ खुद प्रधानमंत्री मोदी भी वोटर्स तक पहुंच रहे हैं। एक कार्यकर्ता भी पहुंच रहा है, वहां का बूथ अध्यक्ष भी पहुंच रहा है, और जितने भी बूथ पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रधानमंत्री तक हर किसी का यह प्रयास है कि वोटर से मिल लिया जाए। और जिस वोटर से प्रत्याशी खुद मिल लेता है, और प्रधानमंत्री मोदी जैसे कद का व्यक्ति अगर उसके साथ आई कांटेक्ट बना लेता है तो वो भारतीय जनता के खाते में वोट लगभग जुड़ जाता है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का दावा है। और इसी कड़ी में ये देखिए, ऊपर तक छतों पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पर प्रधानमंत्री वेव करते हुए, कोई औपचारिकता नहीं है, तसल्ली बख्श धीमे धीमी गति से चलता हुआ प्रधानमंत्री मोदी का यह प्रचार रथ, और हर किसी से कनेक्ट करने की कोशिश है। जिससे जिससे नजर मिली वो उंगली समझ लो कि कमल के बटन पर गई। इसी को लेकर ये देखिए, ये वो जनसमूह है, इसमें आपको महिलाएं भी दिखेंगी, इसमें आपको बच्चे भी दिखेंगे, और इसमें आप देख सकते हैं कि युवा वर्ग भी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं जो टोपी लगाकर पहने हुए हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो, उनका रथ धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ। और प्रधानमंत्री मोदी के रैली स्थल से जहां पर रोड शो ये निकल रहा है, वहां पर हमारे संवाददाता कुमार इंदर भी मौजूद हैं। कुमार इंदर, इस वक्त कैसा आलम है? क्या इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का आकर्षण जनता किस तरीके से रिएक्ट कर रही है? थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। जी, आपको मैं पता है रिएक्शन भी बताऊंगा। आप बताओ तो जहां हम लोग खड़े हैं, शहीद स्मारक चौक, जो पुराना कटंगा चौराहा जिसको कहते हैं, यहीं से प्रधानमंत्री का काफिला जो है उन्होंने यहाँ पर शहीद भगत सिंह को नमन किया और यहाँ से रोड शो उनका शुरू हुआ। देखिए, काफिला जो है वो प्रधानमंत्री का चला जा रहा है और लोक वंदन अभिनंदन लगातार उनका चल रहा है। वो आगे जाके जो है वो खत्म होगा। और अब बात, क्योंकि आप कर रहे थे कि लोगों का रिएक्शन क्या था, तो लोगों का रिएक्शन ये था, जब मैं यहाँ पर लोगों से बातचीत किया, जब यहाँ से प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा तो मैंने उसके तुरंत बाद लोगों का रिएक्शन लिया। तो आप यकीन नहीं मानेंगे, लोग ये कह रहे थे, जब मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर क्यों आए हैं, तो वो कह रहे थे कि हमारे राम आए हैं। ये कह रहे थे कि हम अपने राम के दर्शन करने आए थे। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि आप सोचिए कि जो लोग कह रहे हैं मोदी को हमारे राम आए हैं, तो उत्साह देखिए कितना था लोगों में मोदी के प्रति, क्रेज कितना था। महिलाएं खास करके देखिए, कहते हैं आधी आबादी महिलाओं को इंटरेस्ट नहीं होता, ये कहते हैं लोग, लेकिन आज सबसे ज्यादा आप यकीन मानिए कि महिलाएं सबसे आगे दिखी नरेंद्र मोदी के नारे लगाने में। नरेंद्र मोदी के इस रोड शो में महिलाएं झूमते हुए रुचि, और लिटरली हमारे कैमरे में वो चीज कैद है, हम आगे भी दर्शकों को बताएंगे किस से झूमते रहे और नरेंद्र मोदी के नारे उन्होंने लगाई और कहा कि हमारे राम आए हैं। और हम महिलाओं से ही बात कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सुना कुछ महिलाओं को, वो कह रहे थे कि हमारे राम आए हैं। क्या वाकई में इतना क्रेज? बिल्कुल, बहुत क्रेज है। और जो हमारे सनातन की बात करें, हमारे हिंदू की बात करें, ये मोदी जी विश्व के ही प्रसिद्ध नेता, क्या वो हमारे पूरे परिवार हैं। जैसे हम लोग ने कहा, मोदी हमारे परिवार हैं। और जिस तरीके से महिलाओं का क्रेज था, बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक आपको देखे होंगे, इतनी भीड़ किसी भी नेता के लिए कभी आज तक नहीं हुई है जो हमारे मोदी जी के लिए हुई है। और इस बार 400 नहीं, 450 पार आएंगे। 450 पार आएंगे जी। मैं देखा बहुत क्रेजी थी महिलाएं। ये क्या था? उनका ऑरा ही कुछ और है। उनके ऑरे की बात, अब इतनी सारी विदेशी नीतियाँ, इतने सारे विदेशी संबंध उन्होंने सुधारे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। आज हम कश्मीर जाने में कतराते नहीं, हम कश्मीर जाने में सुरक्षा महसूस करते हैं। और हम लोग हो के आए हैं, उसके बाद पहले भी गए थे और बाद में भी गए थे। बहुत बढ़िया। अमूमन कहते हैं कि आम नागरिक या मिडिल क्लास आता है, मैंने आज देखा कि अपर मिडिल क्लास भी था और सारे प्रबुद्धजीवी लोग भी थे। वाकई में क्रेज तो दिखा मुझे। मोदी जी में बात ही कुछ ऐसी है, इतना क्रेज, इतना एक्साइटमेंट लोगों को उनको देखने का, उनसे मिलने का।
था। बहुत बहुत ज़्यादा था। और भी आ रही हैं जी, आइए। कहाँ से हैं आप मैडम, कहाँ से? हम लोग जबलपुर बंगाली क्लब से, बंगाली समाज से आए हैं। आज यहाँ क्या करने आई थी आप? हम लोग तो मोदी जी का देखने आए थे, लेकिन हमारे स्टेज ही टूट के गिर गया। अरे मंच टूट के गया, हम लोगों को बहुत ज़्यादा लगे हैं। मोदी जी से मिले आप? अरे हमारे सामने है, तभी तो गिर गए। अरे देख नहीं पाए, सामने आए तब भी हम लोग गिर गए। ठीक है कुमारिंदर, बने रहिए आप हमारे साथ। तो प्रधानमंत्री का रोड शो धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, हमारे संवाददाता कुमारिंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार, जैसे ही जातियों की राजनीति हो रही थी तो उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने नारा दिया कि हमारी जातियां सिर्फ 4 हैं, गरीब, किसान, युवा और महिला। जिन महिलाओं से अभी आप बात कर रहे थे, जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। आधी आबादी की आप बात कर रहे थे। बिल्कुल, पुरुष कई बार संकोच कर जाते हैं कि भारी गर्मी में वोट करने के लिए नहीं पहुंचते, लेकिन महिलाएं बड़ी संख्या में जिस तरीके से उनका मत प्रतिशत बढ़ रहा है, ये एक भारतीय जनता पार्टी के लिए प्लस पॉइंट माना जाए। हाँ, निश्चित तौर पर देखिए, जब मैंने ये अभी मैं बात कर रहा था महिलाओं से कि आखिर वो भगवान राम कह रही हैं तो क्यों कह रही है, तो वो ये कह रहे हैं कि मोदी ने राम राज लाया है, भगवान राम की एक लंबी लड़ाई लड़ी है और प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनका मंदिर बनवाया है, तो लिहाजा इसलिए हम कह रहे हैं राम राज आए, इसलिए वो मोदी के अंदर राम को देख रही है और कह रहे हैं कि हमारे राम आए। मतलब मैं एक चीज़ ये महसूस कर रहा था कि सिर्फ ये एक नारेवश नहीं कह रही थी, कि अटैचमेंट मुझे महिलाओं के साथ भाषणों में दिख रहा था कि वाकई में वो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के लिए क्रेजी है। वो दिल से कह रही थी कि उनके राम आए हैं। ये कैसे चमत्कार हो गया, मैं ये समझने की कोशिश कर रहा था। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर, मोदी जी का जो एक मिशन था भगवान राम का मंदिर बनना, वो मोदी जी ने बनवाया और भगवान राम की अखंड कृपा उन पे। इस बार 450 पार, मोदी 450 पार, ये नारा जो है ये सच होगा और मोदी जी देश के भव्य प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, ये देखिए, मैं एक तस्वीर आपको और दिखा दूं कि ये सज के भी आई हैं। कहाँ आप इतनी तैयारी से कहाँ चली आई? तैयारी इसलिए क्योंकि हमारे भारत का नहीं, विश्व का कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के मुखिया आए हुए थे। और दूसरी चीज़, जिस तरीके से कि रामचंद्र जी 12 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे अयोध्या में, सेम वैसी माहौल था, तो हमने दिवाली टाइप का तैयार हुए और उनका स्वागत के लिए आए। कुछ महिलाएं अभी कह रही थी कि मेरे राम आए हैं, ये क्या था? एक्चुअली उनके कारण ही हमारे राम आए हैं। जो राम को लाया हम उनको लाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है, जो राम को लाए वो हमारे राम ही लगेंगे हमें। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, हम उनके लाए। मैं पहली बार देख रहा हूँ इस तरह का दृश्य। इस तरह का दृश्य आपको अभी धीरे धीरे और बनेगा। मोदी सरकार के अलावा ये दृश्य कहीं होना ही नहीं था। ये देखिए, ये लुक, ये मुझे बताइए, लुक कहाँ का है? सबसे पहले तो आप ये बताइएगा मुझे। हिंदुस्तानी है सबसे पहले, उसके बाद राजस्थानी है। ये बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने सुधारा मुझे कि सबसे पहले हिंदुस्तानी है, उसके बाद लुक जो है वो राजस्थानी। तो राजस्थान में भी इतना ही क्रेज है क्या मोदी जी के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, पूरे हिंदुस्तान में इस बार तो जो मोदी जी को हम लोग ने वचन दिया है कि 400 पार होगा, वो 400 पार होगा। मुझे आपको देख के वसुंधरा जी की याद आ गई। अच्छा, हाँ, हम लोग राजपूत, हम लोग क्षत्रिय परिवारों से हैं, तो इसलिए हम लोग का यहाँ पर इस तरह से हम लोग ने किया है कि हम लोग अपनी वेशभूषा में और अपनी वेशभूषा में करना चाह रहे थे स्वागत, अभिनंदन। और इस बार तो इतना अच्छा रहा कि मोदी जी ने सामने से हम लोग को 3 बार हमारा अभिनंदन किया और उसके बाद जाने के बाद पीछे मुड़ के फिर से हम लोगों को एक बार से फिर से एक्नॉलेज किया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। ये आप घर से सोच के आई थी कि हम राजस्थानी वेशभूषा में प्रधानमंत्री जी का वंदन करने जाएंगे? जी जी बिल्कुल, हम लोग ने सबने तय किया था कि आज हम अपनी वेशभूषा में, अपनी पारंपरिक वेशभूषा में जाके और अभिनंदन करेंगे मोदी जी का। अभिनंदन करेंगे। तो मैं एक चीज़ और देख रहा था, महिलाएं कह रही कि हमारे राम आए हैं। बिल्कुल, उनमें सब स्वरूप देख ही रहे रामचंद्र जी का। उन्होंने जो किया है, हम हर हिंदुस्तानी के लिए, हर हिंदू के लिए, हर सनातन धर्मी के लिए, जो मन में राम जिनके बसे थे उनको अयोध्या ले आए, तो हमको तो सबको उनमें रामचंद्र जी का रूप दिखता है।
अमूमन होता ये है कि महिलाएं पॉलिटिक्स से बहुत इतर रहती हैं, दूर रहती हैं, लेकिन यहाँ आज मुझे उल्टी तस्वीर दिखी। ये महिलाओं जादू को तो क्या था? ये जादू है नारी बंधन अधिनियम पास होने का, जो मोदी जी ने पास कराया है। तो महिलाओं को जो सशक्तिकरण कर रहे हैं ना जितना, तो उतना हम लोग सब उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। अच्छा, तो ये देखिए जो प्रधानमंत्री जी ने नारी वंदन अभिनंदन बिल लाया है, मतलब 33% महिलाओं की आबादी के लिए लाया था, तो शायद उसी चीज को लेकर आज वंदन किया जा रहा है। हाँ जी बिल्कुल, महिलाओं में तो ज़बरदस्त उत्साह था। मतलब मोदी जी को लेके लोगों में क्या, मतलब हर वर्ग में उत्साह था, ये तो हमें देखने को मिल गया। इतना क्राउड, मतलब मुझे तो नहीं लगता कि किसी नेता के लिए होता। ऐसा लग रहा था सच में भगवान राम आ रहे हैं और जनता उनका स्वागत कर रही है। ये इतना क्रेजीनेस महिलाओं में, जबलपुर की खास करके संस्कारधानी की महिलाओं में प्रधानमंत्री के लिए छुपा बैठा था, मुझे आज ही देखने को मिला। ये सब मोदी जी का आकर्षण है, या मोदी जी की ही मतलब गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जो मतलब पूरे हर वर्ग को उन्होंने आकर्षित किया है। क्या बच्चा, क्या बड़ा, क्या बूढ़ा, क्या महिलाएं, क्या बच्चे। जी, कहाँ छुपा था इतना मतलब मोदी जी के लिए प्रेम? मुझे तो आश्चर्य हुआ मुझे देख के। नहीं, प्रेम तो उनके लिए हमेशा से ही है और पूरी जनता क्या पूरे विश्व में है। और आपने देखा है आज पूरा जो ऑरा था पूरा भगवा में हो गया था। आपने देखा था, मैं खुद ही भगवा पहनी हूँ क्योंकि जो राम के हैं हम उनके हैं, सीधी सी बात। ये स्पेशली डिजाइन करके आप लोग आए थे? जी 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 जी, हमने कहा मोदी जी के लिए हम लोग भगवा पहनेंगे और पूरा उनको राम में पूरा था माहौल, वातावरण। ये देखिए, ये जो कहा जाता है ना कि नरेंद्र मोदी का क्रेज जो है ये है, महिलाएं ने मन मस्तिष्क बना के रखा था। और बाकायदा एक जैसे समारोह में हम जाते हैं तो प्रधानमंत्री के आगमन के लिए महिलाओं ने ड्रेस कोड तैयार करके रखी थी, अलग अलग। जैसे हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि राजस्थानी लिबास पर आई थी। मतलब हर कल्चर में, अपने अपने कल्चर में महिलाएं सजी रजी नजर आई प्रधानमंत्री के स्वागत वंदन अभिनंदन के लिए। तो देखिए, ये संस्कारधानी की जो संस्कार की बात होती है वो दिखा कि किस तरह से संस्कारित होकर अलग अलग अपने अंदाज में प्रधानमंत्री का स्वागत वंदन करने महिलाएं आई थी। और प्रधानमंत्री का क्रेज यहाँ पर देखने लगा। अभी भी मेगा रोड शो उनका चल रहा है। हम इस तरफ खड़े, प्रधानमंत्री का काफिला जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है और हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के रोड शो को लेकर कितनी तैयारी की गई थी, कितने व्यापक तैयारी की गई थी। घर घर आमंत्रण दिए गए थे, पीले चावल बांटे गए थे, मुखर्जी जी का मुखौटा लेके पहुंचा गया था। शायद ये उस चीज की तैयारी थी, वो क्रेज था जो आज संस्कारधानी जबलपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में देखने को मिला। जी कुमार, जो चीजें आप बता रहे हैं कि पीले चावल देकर लोगों को आमंत्रित किया गया था, विपक्षी पार्टियां इसको लेकर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ, जी बोलिए। विपक्षी पार्टियां इसी तरीके की जो कवायद होती है, कोशिश होती है, इसको मैनेजमेंट का नाम देती है कि इवेंट मैनेजमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व तो यहाँ पर क्या है। आप कह रहे थे, कुछ महिलाएं कह रही थी कि हमारे राम आए हैं, भावनाओं में वो भूल गई। कुछ कह रही थी कि क्योंकि राम को वो लेके आए हैं इसलिए हम उनको लिए ऐसा संबोधन दे रहे हैं। ये अपीलिंग पावर है जो और किसी विपक्षी दलों के नेताओं में नहीं दिखती कि इतना बड़ा वो लोग क्राउड मैनेजमेंट कर सकें, उनको संभाल सकें और उनकी अपील का असर भी हो। देखिए, जो सवाल आपने किया बेहद इम्पोर्टेंट है और समय के हिसाब से बड़ा माकूल भी है कि जो अब विपक्ष कहता है, विपक्ष तो कहना भी चाहिए, सही बात है कि मैनेजमेंट जो है, निश्चित तौर पर मैनेजमेंट तो होता है। किसी भी काम को करने के लिए मैनेजमेंट आपको करना पड़ता है, चाहे पढ़ाई हो, राजनीतिक हो या परिवार चलाना हो। मैनेजमेंट करना कांग्रेस को भी चाहिए था, लेकिन वो नहीं कर पाती है, वो कांग्रेस का विषय है। लेकिन जो बात कहते हैं ना कि सारा मैनेजमेंट का खेल है, वो चीज़ यहाँ पर 100% फिट नहीं होती, क्योंकि ग्राउंड पर हम समझते हैं, लोगों के दिल टटोल रहे, अभी भी हम वही काम कर रहे हैं कि हर कोई मैनेजमेंट से यहाँ आया हुआ व्यक्ति नहीं है। ये आत्मी लगाव जो आप बात कर रहे थे कि प्रधानमंत्री के प्रति क्या आत्मी लगाव, तो जी हाँ, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है, ये प्रधानमंत्री के प्रति क्रेजीनेस है, उनके प्रति लोगों का लगाव है। शायद उनकी आप ब्रांडिंग कह लीजिए या कह लीजिए कि वही सब चीज़ें। देखिए, मैं फिर कुछ लोग आए, आप आश्चर्य करेंगे कि मैं अभी थोड़ी देर पहले बच्चों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि नरेंद्र मोदी को देखने आए हैं। बेटा क्यों आए हो यहाँ पे, थोड़ा बताएंगे आप? नरेंद्र मोदी से मिलने। वेरी गुड। तो ये देखिए, क्यों मिलने आई थी बेटा, कैसे लगे नरेंद्र मोदी? अच्छे थे। अच्छे लगे। मिले आप उनसे? हाँ। कितने बाद से देखा?
पास से बहुत हाय हाय किया मोदी जी को? हाँ हाय किया? हाँ किया? क्या बोले मोदी जी बेटा? मोदी जी तो मुझे कुछ नहीं बोले क्योंकि मैं भीड़ पे इतना पिचक के खड़ा था मैं। पर मैंने सेल्फी ली है। हाँ मैंने सेल्फी ली थी आईफोन से। सेल्फी ले ली? हाँ। अच्छा, पसंद करते हैं कि आप मोदी जी कौन है, पता है आपको? मोदी जी तो अभी मेरे को खुद नहीं जानते, मैं बस जानती नहीं, आप जानते हैं उनको, कौन है वो? पीएम। पीएम है? वेरी गुड। क्या करते हैं आप? मैं बच्चा हूँ, मैं स्कूल में कौन सी क्लास में? 5th B। तो ये देखिए 5वीं का बच्चा है जी। और वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने आया था और उस चीज का दुख भी जता रहा है। जो आप बात कह रहे थे, जो आप सवाल था कि ब्रांडिंग तो नहीं, सिर्फ ब्रांडिंग नहीं है, मैनेजमेंट नहीं है, ये बच्चे पे किसी ने ब्रांडिंग नहीं की है। नरेंद्र मोदी को जानते हैं और उनको मिलने आए थे और नहीं मिल पाया। वो कह रहे कि मैं भीड़ में दब के रह गया और प्रधानमंत्री जी मेरे तरफ नहीं देखे और मैं उनकी तरफ हाथ हिलाता रह गया। हालांकि बच्चे की समझ है। लिटरली प्रधानमंत्री जी के घर में भी चर्चा करते हैं क्या बच्चे? बिल्कुल, हम लोगों ने, हमारे बच्चों ने तो एक जगह में पोर्ट्रेट बनवाना था तो इन्होंने अपनी सेल्फ पोर्ट्रेट की जगह मोदी जी का पोर्ट्रेट बनवाया कि हमें घर में लगाना है, और इन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और अभी भी जैसे मोदी जी वेव कर रहे थे तो बच्चे बोलते हैं मोदी जी ने हमें वेव किया है, हमें वेव किया है। दे लव। बिल्कुल कुमार, यही जो है, यही कंटेंट है जो प्रधानमंत्री मोदी को मोदी बनाता है। तो प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो लगातार जारी है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मिशन 29 पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मध्य प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी लेकर अब खुद मैदान में उतरे हैं। एक हाथ में कमल का फूल और उनका वो चुनाव चिन्ह का कटआउट, और दूसरे हाथ से अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ पर जनता का। हमारे संवाददाता कुमार इंदर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुमार इंदर, लगातार जो अपील के साथ हर आयु वर्ग के लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, तमाम कलाकार भी पहुंचे हुए हैं, प्रस्तुतियां भी दे रहे हैं। एक बताया जा रहा है कि क्षमता से भी ज्यादा, क्योंकि लोगों की दीवानगी इतना ज्यादा है, हर कोई चाहता है कि वो प्रधानमंत्री मोदी को देख ले। इस चक्कर में मंच पर वजन इतना ज्यादा हो गया कि मंच टूट गया। गनीमत ये रही कि किसी को खैर चोट नहीं लगी है, लेकिन दीवानगी का ये आलम है। कुमार इंदर जी, निश्चित तौर पर देखिए, एक दो जगह ऐसी स्थिति बनी, अभी खबर आ रही है कि 2-3 जगह मंच जो है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी, महिलाएं खासकर एक मंच पर जो है महिलाएं चढ़ी हुई थी। अभी हमारे साथ लाइव शो में उन्होंने बताया कि वो मोदी को, खासकर बंगाल की वो महिलाएं थी, तो वो चढ़ गई और वो मंच टूट गया। हालांकि गनीमत रही कि ज़्यादा चोटें किसी को नहीं लगी। वो प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पहुंची थी, भीड़ ज़्यादा था। हम भी जहाँ, मीडिया भी जहाँ खड़ा था, वहाँ पर भी ये स्थिति थी कि लोग मीडिया के मंच पर चढ़ रहे थे प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए। तो उस मशक्कत के बीच जो है हम प्रधानमंत्री जी का कवरेज कर रहे थे। तो ये देखिए, अभी भी काफिला वहाँ से प्रधानमंत्री का निकला और देखिए लोग जो है वो पलटकर यहाँ पर आ रहे हैं। आप देखिए रोड अभी भी आपको पब्लिक से जो है वो भरी हुई मिलेगी। प्रधानमंत्री को विदाई देने के बाद जो है वो लोग लौट रहे हैं, और जो प्रधानमंत्री को देखने के बाद, विदाई देने के बाद आए, उनसे भी मैं एक बार मुखातिब हो लेता हूँ। जी, प्रधानमंत्री को देखा आपने? जी बिल्कुल। मेरा नाम अनुराग दुबे जी। मैं आशीष दुबे सांसद जो इस समय निर्वाचित हैं खड़े हुए, उनके पक्ष में आया था जी। मोदी जी को देखने आए थे कि पक्ष में? नहीं, मैं तो आशीष दुबे जी के लिए आया था, लेकिन मोदी जी को भी देखा। प्राउड बहुत है और पहली बार ऐसा लगा कि जैसे कई सालों बाद एक ऐसे प्रधान। ठीक है कुमार, आज हमारे राजा आए थे